किन्होंने लेंगी अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मार्केटिंग अपने साथ लेकर सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि हमारे पास कितना वाला है 100 रुपये वाला क्यों बताएं दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करके ध्यान से उनका वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है बुशरा सॉफ्टवेयर वाली और मैं रेहान स्कूल में एज अ मीडिया मैनेजर हूँ और रेहान स्कूल की फैसिलिटेटर भी हूँ और स्टूडेंट भी। ये मेरा शॉर्ट सा तारुफ। कैसे जी कोरंगी कैंपस से खानेवाल कैंपस का पता ऐसे चला कि जब हम लोग कोरंगी कैंपस में थे तो वहाँ सर शाहिद हुसैन जोया जो है बिजनेस लॉ कंपनी के सीईओ वो वहाँ पे विजिट करने के लिए गए थे कोरंगी कैंपस का तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैंने खानेवाल में भी इस तरह का एक छोटा सा कैंपस खोला है। बहुत छोटा सा, अभी हमारे पास बच्चे जो है वो सिर्फ 20 की तादाद है और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हमने बना दिया हुआ है इसी तरह का। तो उस टाइम उन्होंने हमें इस बारे में बताया तो उस टाइम हमें इसके बारे में पता चला और फिर सर रेहान अल्लाह वाला ने कहा कि आप लोग वहाँ चले जाएं खानेवाल कैंपस, क्योंकि एक तो वहाँ पे फैसिलिटेटर भी चाहिए उनको और दूसरी बात कि आप लोगों को वो करीब पड़े, क्योंकि उकाड़ा जो है वो कराची से बहुत दूर था और जो खानेवाल है वो थोड़ा करीब पड़ता है और इसलिए फिर हमारा हुआ कोई कैंपस से खानेवाल कैंपस की तरफ हम लोग यहाँ आ गए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे विदाउट पेरेंट्स रह रहे थे। मेरे मामा और बाबा वहाँ पे हमारे साथ नहीं गए थे, हम लोग अकेले गए हुए थे वहाँ पे अपनी फुफ्फो के साथ। तो हम लोग भी बहुत उदास हो गए थे 3-4 महीने में, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ आ गए खानेवाल कैंपस। यहाँ आए और यहाँ आके 2 दिन गुजारने के बाद हम लोग उकाड़ा चले गए। उकाड़ा हमने 1 महीना गुजारा और 1 महीना गुजारने के बाद हम लोग फिर से खानेवाल आए विद फैमिली और अपना सारा जो सामान वगैरह वो भी लेके लाइक हमने माइग्रेट करा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे फिर किराए पे घर लिया और वो घर जो है बाद में हमने चेंज कर दिया, क्योंकि वो उसमें एक ही रूम था और सेम छोटा था। बरामदा और किचन जो है वो यहाँ सेम के अंदर ही था। किचन बरामदे में था तो वो बहुत गर्मियों में तो बहुत ही गर्मी लगती थी। लाइक वो कमरा भी छोटा सा था, एक स्टूडियो जितना होगा। तो उसमें फिर हम फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, लाइक हम 5-6 बहन भाई हैं, फिर मेरे मामा पापा
और फिर मेरा छोटा भाई जो था वो तो बिल्कुल छोटा था, तो उसके लिए हमें कोई ऐसे घर की जरूरत थी जो ठंडा हो। तो फिर हमें घर मिला यहाँ बिजनेस स्टॉक कंपनी के बिल्कुल सामने। जो है घर मिला, काफ़ी बड़ा है घर, सहन भी काफ़ी बड़ा है, अलग से बरामदा भी है, अलग से किचन है। कमरा एक ही है लेकिन कमरा काफ़ी ठंडा है। तो फिर यहाँ पे जो घर लिया और उसके बाद अभी तक हमने घर चेंज नहीं किया। हमें यही बहुत पसंद है क्योंकि इस घर के बहुत सारे फायदे। एक तो रात में पहरादारी होती है फ्री की, क्योंकि सर शायद का जो गार्ड है रात को जो यहाँ पे चौकीदार होता है, वो सारी रात जाग रहा होता है और वो टहल रहा होता है, लाइक कभी यहाँ जा रहा होता है कभी वहाँ जा रहा होता है। तो उसके होते हुए हमारा अक्सर घर का दरवाजा खुला रहता है, अक्सर औकात वो रात को 2-3 बजे कॉल करके बोलते हैं कि अपने घर का दरवाजा बंद कर दें। तो उसके होते हुए ना हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो और बाकी यहाँ पे सर शाहिद हुसैन जोया भी होते हैं, लाइक घर से निकलो तो बिल्कुल सामने स्कूल है, सामने घर सर शाहिद हुसैन जोया का घर है, सामने कंपनी है। तो किसी भी चीज़ की लाइक ज़रूरत पड़े तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो बहुत सारी सहूलियात यहाँ इस घर में हमें मिल रही है। हमारा इरादा था चेंज करने का क्योंकि ये घर हमें पसंद नहीं, लेकिन सहूलियात देखते हुए इसी में हम रह रहे हैं। अच्छा, ये आप मुझे तो क्या आपने प्रोटी कैंपस में वो जी बिल्कुल करेंगे। कैंपस में मैंने जो टास्क होते हैं डेली टास्क वही सीखे हैं, इसके अलावा तो कोई इतना नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टास्क ही करवाए जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर उन बच्चों को आगे लेके जाते हैं जिनका एक लेवल 1 कंप्लीट हो गया हो, उनको फिर वो एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 में ही खानेवाल कैंपस आकर एडिटिंग सीख ली, अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया मैनेजर भी रही रेहान स्कूल खानवर कैंपस की। और अब जो है मैं क्लास दे रही हूँ, 1 घंटे की क्लास होती है और उसमें जो है मैं लड़कियों को जो रेहान स्कूल की गर्ल्स हैं उनको मैं एक रोज़ाना का टॉपिक देती हूँ जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनानी है। फिर वीडियो मैं खुद एडिट करवाती हूँ, लाइक मैं एडिटिंग की क्लास दे रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी काम भी कर रही हैं। और इसके अलावा मैं एड्स वगैरह बनाने सीखे हैं। यहाँ पे ऐड बना रही तो प्रोडक्ट के एड्स इतने अच्छे बना लेती हूँ मैं। लाइक अपने मुंह अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती मैं, लेकिन मैं अच्छे बना देती हूँ। कल भी अर्जेंट 3 डॉट कॉस्मेटिक कंपनी वालों ने मुझसे ऐड बनवाया, मैंने उनको बना के दे दिया, वो बहुत खुश हुए। पिछली बार जब उनको ऐड बना के दिए तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री में दिए। लाइक उन्होंने जो है प्रोडक्ट जो जितने भी प्रोडक्ट के उन्होंने हमसे ऐड बनवाए वो उन्होंने हमें गिफ्ट में दे दिए कि ये आप रख लें। उसमें फेस वॉश थे, 3 सीरम थे, 1 क्रीम थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी था क्योंकि मैंने सिर्फ 4 ऐड बना के दिए थे। और उसके अलावा बाकी जो वीडियोस वो बनवाते थे ऐड वगैरह या फिर वीडियो वॉइस ओवर करवाते थे उसके भी वो अलग से उन्होंने हमें पैसे दिए। तो इस तरह से लाइक थोड़ी थोड़ी अर्निंग मैं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आने वाला कैंपस आए थे तो ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट करे थे, 10,000 महीने का वो आ रहा था। लेकिन जब ऑनलाइन की क्लासेस बंद हुई तो एकदम से सब कुछ बंद हो गया, लाइक कोई जरिया ही नहीं था अर्निंग का। अभी थोड़ा बहुत हो गया साथ में, और साथ में हम अपना टास्क वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये भी सॉरी आपने सवाल कुरंगी का पूछा था और वहां से कुरंगी से मैं खानेवाल पहुंच गई। बाकी आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा, तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हार्डवेयर को बताती है कि उसको कब और कैसे काम करना है। लाइक आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जितने भी आप कह लें कि जो भी चीज़ जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। लाइक हार्डवेयर वो होता है जिस तरह ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल है और ये हार्ड है, लाइक बहुत हार्ड है, हमें ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये ऑन भी नहीं हो सकेगा। अगर ये ऑन हो रहा है तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी डिवाइस काम ही नहीं कर।
अगर ये लैपटॉप है, इस पे अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि चल रहा है और जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू दे पा रही हूँ। और बाकी जो है सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर बनाना भी, लाइक अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर। तक हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर बना है जिसको डेली टास्क, लाइक क्या नाम था उसका, रिपोर्ट, शायद RS के रिपोर्ट या फिर ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें सब बच्चों के आईडीज ओपन है और उन्होंने अपने टास्क के लिंक देने होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। कुरंगी वालों ने बनाया है, लाइक कुरंगी वालों ने, तनिष सरहान ने, DIDX में उनका जो एक एडिटर है उनसे बनवाया है। एडिटर नहीं है बल्कि वो सॉफ्टवेयर वाला, और उनका जो एडिटर है शुमाइल भाई, शुमाइल महबूब, वो भी बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग में उनसे भी मैंने क्लासेस ली थी। अभी वो वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कोडिंग पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं। तो वेब सॉफ्टवेयर वाली अगर आप पूछें कि मैंने क्यों लगाया, तो वजह ये है कि मैं थोड़ी इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी। लेकिन आजकल अगर मैं बताऊं तो मैं सॉफ्टवेयर के बजाय क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। क्रिप्टो पे आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही, लाइक वीडियोस भी इसी पे बना रही हूँ, TEDx भी इसी पे बना रही हूँ, और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है मेरे बाबा की मदद से। लाइक बाबा ने स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा, लाइक बाबा की है कि वो अगर कुछ भी करते हैं सबसे पहले मुझे बोलते हैं। मेरे घर के जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, जितने भी, लाइक जैस कैश है, इजी पैसा है, अगर हमारे बैंक अकाउंट है, MCB, उनके पासवर्ड तक, सिर्फ पासवर्ड वगैरह जितना भी तो कुछ भी होता है वो सारा मेरे, लाइक मेरे अंडर होता है। और उस दिन बाबा लोग उधर गए हुए थे, उकाड़ा में गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि इजी पैसे का कोड बता दो। लाइक इजी पैसा जो है हमारा, उसका कोड उनको नहीं पता था, मुझे पता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। बाबा कुछ भी जब नया देखते हैं या नया कुछ भी सुनते हैं तो सबसे पहले मुझे बताते हुए कहते हैं कि इसको ट्राई करो। मेरे बाबा ने मुझे ChatGPT का इस्तेमाल सिखाया था स्टार्टिंग में। उन्होंने कॉल एनी के बारे में बताया। वो जो भी करना कर वो खुद भी सकते हैं, लेकिन वो मेरे से इसलिए करवाते हैं ताकि मुझे खुद करना आता हो। मुझे नहीं पता कि अब बैंक अकाउंट जो है वो आपका मोबाइल में भी ओपन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है, तुम्हें करना होगा, तुम करके देखो। मैंने किया और वो हो गया, और अब हम लोग घर बैठे कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने जैस कैश में भेज लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट से अपने इजी पैसा में भेज लेते हैं। किसी और को अगर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में सेंड करें तो घर बैठे कोई चार्जेस नहीं लगते। लाइक हमें धक्के भी नहीं खाने पड़ते। और उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो, और बाकी अगर बाबा मेरे कहीं जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, खानेवाल जाते हैं, तो मुझे साथ लेके जाते हैं। अपने लैपटॉप लेना था, खुद भी लेके आ सकते थे, लेकिन वो मुझे लेके गए ताकि मुझे पता चल सके कि मार्केट में किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके अलावा हम लोग बैंक गए थे तो वो खुद लेने जाते थे पैसे वगैरह। तो जब हम लोग बैंक गए तो उन्होंने मुझे चेक पकड़ाया और कहा कि अब ये चेक पकड़ो और जाओ खुद जाके ना चेक कैश करवा के आओ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्या वो करना है क्या नहीं। मैं उनके पास गई, बाबा ने कहा खुद जाकर पूछो कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे साइन करे, ऐसे करे, वैसे करे। तो लाइक बहुत टाइम हमें लग गया। और जब मैं चेक कैश करवाने के बाद स्टैंप लगवाने के लिए गई तो वो मेरी मुंह की तरफ देखते रह गए, कहते कि आपने ये जो कैश है ये आपने लेके जाना है। मैंने कहा जी मैंने लेके जाना है। फिर उन्होंने मेरे घर कॉल की, लाइक मेरे बाबा के फ़ोन पे, बाबा का फ़ोन घर था, तो उन्होंने बोला कि इस तरह एक लड़की है तो ये इस तरह कैश लेने आई है इतना, तो हम इसको दे दें, ये आप ही के घर से है। फिर कंफर्मेशन हुई तो फिर उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद ATM का मुझे नहीं पता था कि ATM से पैसे किस तरह निकलवाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता था। पापा मुझे अपने साथ लेके गए और बताया कि इस तरह ATM से पैसे निकाले जाते हैं। और रमज़ान में अपने भाई के साथ मैं जाती थी पैसे निकलवाने, क्योंकि मेरे पापा को रोज़ा होता था तो गर्मी बहुत थी।
तो मैं जाती थी उनके साथ, तैयब के साथ, और हम लोग एटीएम से पैसा निकलवाने जाते। लाइक हर चीज ना इंसान को आनी चाहिए, सीखता चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे कोई जरूरत नहीं है लाइक कंप्यूटर्स या लैपटॉप वाली मार्केट में जाने की। बाबा किसी और एक्सपर्ट को भी लेके जा सकते थे। मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरे लैपटॉप में कोई मसला आएगा तो मैं खुद से सही करना शुरू कर दूँ। ये तो मैकेनिक के पास भी जा सकते हैं, लेकिन खुद को करना आना चाहिए। मेरा लैपटॉप 1 साल से ऊपर हो गया, इसको मेरे पास है। आज तक ये किसी मैकेनिक के पास नहीं गया, क्योंकि मैं खुद से ही कर लेती हूँ। चैट जीपीटी है मेरे मोबाइल में, इतनी मरतबा ये बंद हुआ है, ऐसा लगा है कई बार कि ये अब ऑन ही नहीं होगा। चैट जीपीटी की मदद से मैं खुद से मैकेनिक बन के बंदा खुद ही कर लेता होता है। और बाकी जो है मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, क्योंकि हमारे जो होस्ट हैं इनका नेट इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे व्यूवर्स बोर हों। और मुसलसल आई थिंक मैं 15 मिनट तक बोलती रही हूँ, और आज मेरे सर में बहुत दर्द है। जी बिल्कुल, ऐड जो है हम लोग, जी बिल्कुल, जो ऐड है वो इस तरह से बनाते हैं कि ऐड लाइक हमें प्रोडक्ट दिया जाता है कोई भी। जिस तरह से आपने एक फेस वॉश का ऐड बनाया था, आप वो फेस वॉश मुझे दे देंगे प्रोडक्ट, मैं पहले उसकी शूटिंग करूँगी। शूटिंग तो लाइक मेरे पास इतना वो सेटअप नहीं है शूटिंग वाला, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा कैनवा से हेल्प ले लेती हूँ, या फिर Pinterest से हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी बहुत। और म्यूजिक जो है वो हम मिक्स किट से डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री म्यूजिक, ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। और बाकी पिक्सल से भी हम लोग वीडियो ले सकते हैं, या फिर फोटोज ले सकते हैं। तो इसी तरह से कर कर आके मैं बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ऐड बना देती हूँ। और एडिट जो है वो मैं प्रीमियर में करती हूँ, अडोब प्रीमियर जो है उसमें। और बाकी इसी तरह है। अगर आपने उसमें अपनी आवाज़ ऐड करनी है, तो पहले आप एक वॉइस रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप में होता है। तो आप पहले अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर लें मोबाइल पे या साउंड रिकॉर्डर पे। तो उस वॉइस फाइल को आप लेके जाएं प्रीमियर में, उसको फिर आप टाइम में पुट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है आवाज़ ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको अडोब प्रीमियर इनहेंसर जो है, अडोब इनहेंसर, उससे जाके आप इनहेंस कर लें ताकि आवाज़ अच्छी हो। सो व्यूअर्स, हमारे जो होस्ट हैं उनका फिर से नेट इश्यू हो गया है, तो अब मैं आपको बताती हूँ क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लाइक आप ऐसे समझे कि दुनिया में एक चैट जीपीटी के बाद क्रिप्टो इनकलाब है। बिटकॉइन, एथेरियम और इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपको फायदा तो बहुत सारा होता है। आपको ये सीखनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो चेंज हो रहा है। लोग कॉइन्स खरीद के रख रहे हैं लंबे अरसे के लिए, और जब उनके रेट्स जो हैं वो अप होंगे तो वो उनको सेल कर देंगे। लोग क्रिप्टो पे इस तरह काम कर रहे हैं कि वो एक एक्सचेंज से चीज़ उठाते हैं, लाइक कॉइन्स लेते हैं और बाय करते हैं कम पैसों में, और उन्हीं कॉइन्स को वो दूसरे एक्सचेंज पे जाके ज़्यादा पैसों में बेच रहे होते हैं। परसेंटेज में आपको खुद ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा तो नहीं आता। अगर आप एक लाइक सेलर और बायर है, मतलब आप
दोनों काम कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप उसमें ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे तो फिर प्रॉफिट उस हिसाब से आएगा। लेकिन अगर आप लाइक 10-20 हज़ार के आपने एक एक्सचेंज से खरीदे और दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम 25 हज़ार के बिक जाएंगे। लाइक 10% 15% प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। ये छोटा छोटा प्रॉफिट जो है वो बहुत काम आ जाता है इंसान के। तो इस तरह से हो रहा है। और बाकी जो फ्री माइनिंग लोग कर रहे हैं, फ्री के कॉइन्स जो हैं अनलॉक कर रहे हैं, अपने जो कॉइन्स हैं वो अनलॉक करके तो फ्री के जो लॉन्च पूल में कॉइन्स आते हैं उनको ले रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। जी, मैं आपके व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वक़्त ज़ाया मत करें। मैं खुद तो लोगों को कह रही हूँ कि वक़्त ज़ाया ना करें, हालाँकि मैं खुद बहुत ज़ाया करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ अपना। बाकी मेरी एज के हिसाब से मैं दूसरों को अगर देखा जाए तो मैं सही जा रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से या फिर मेरे बाबा के हिसाब से मैं बहुत लाइक लो लेवल पे हूँ अभी तक। जिस हिसाब से मैं कर सकती हूँ उस तरह से मैं नहीं कर रही। बाकी जो है आप लोगों से गुजारिश है कि अपना टाइम टेबल सेट करें, वक्त ज़ाया ना करें और क्रिप्टो पे काम करें, इसको सीखें। और इसके अलावा जो है आप एआई टेक्नोलॉजी पे काम करें, रेहान स्कूल विजिट करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं करना तो ना करें, लेकिन एक बार एटलीस्ट वन टाइम आप विजिट करें ताकि आपको पता चले कि हाँ स्कूल में और बाकी स्कूल्स के बच्चों में क्या फ़र्क है। हाँ स्कूल के बच्चे इतने कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह कि आप उनको यूनिवर्सिटी में जाके स्टेज पे खड़ा कर देंगे, वो इतने कॉन्फिडेंट बोलेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को रैंडमली स्टूडेंट को पकड़ के ले आएंगे किसी स्कूल में या किसी चार लोगों के बीच में बिठा देंगे तो उससे बोला नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे स्कूल के ये 6 से 7 साल के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि बड़े बड़े लोगों को झुक कर आ जाते हैं, वो हैरान रह जाते हैं लोग। तो एटलीस्ट आप एक बार करके तो देखें, विजिट तो करके देखें कि यहाँ हो क्या रहा है, करवाया किधर है, पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स क्यों ओपन किए गए। एक बार इनका मकसद तो जान के देखें। आपको लगाव ना हो जाए तो फिर बताइएगा। तो ये मेरा पैगाम है। बस